भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत, उनके जीवनी से प्रकरण 1, उनके बचपन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रभुपाद जी और उनके माता पिता उनके लिए क्या क्या करते रहे, क्या क्या करते थे, प्रभुपाद जी का बचपन कैसे गुजरा। सत्स्वरूप दास महाराज जी ने ये प्रभुपाद जी की जीवनी लिखी, और ये लिखी प्रभुपाद जी के साथ में जो उनके शिष्य या उनके सेक्रेटरी या उनके असिस्टेंट जो भी होते थे, प्रभुपाद जी अपने बचपन के बारे में जब कभी कुछ बताते थे तो वहीं से कोट प्रभुपाद जी के उन्होंने नोट करके उसी सीक्वेंस में लिख लिए, और फिर जो प्रभुपाद जी से सुना और जो प्रभुपाद जी के बारे में और उनके गॉड ब्रदर्स वगैरह से जो उनके बारे में पता लगा और जो प्रभुपाद जी ने बताया, उस सबको यहाँ इकट्ठा करके लिखा। ये किताब इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट किताब है, क्योंकि भागवतम में जो कथाएं हैं, जो भागवतम में जो दृष्टांत हैं, वो लिखे हुए हैं और कभी हुए तो हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अभी 50 साल पहले प्लेनेट के ऊपर थे, और उन्होंने जो लीला की वो भी बहुत अद्भुत लीला थी, और उस लीला को हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने किस तरह उस लीला को रूप दिया जिसके लिए वो आए थे। कृष्णा पृष्ठाया भूतले, भगवान कृष्ण के प्रिय हैं, इस पृथ्वी पर उनको भेजा गया भगवान कृष्ण के द्वारा डायरेक्ट। समझ सकते हैं कि हम लोग कितने करीब हैं भगवान के। प्रभुपाद जी के शिष्य यहाँ हो सकते हैं, अगर यहाँ नहीं है तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के शिष्य तो यहाँ जरूर हैं। अब हम देख लें कि हम कितने क्लोज कनेक्टेड हैं, इतने पास से जुड़े हुए हैं। हम हैं, हमारे गुरु हैं, और वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान के बहुत प्रिय हैं, उनके अंतरंग लीला में प्रभुपाद जी हमेशा हैं। और हम इस कनेक्शन को, हम इस अपने जुड़ाव का फ़ायदा इस्कॉन के साथ जुड़ के, प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ जुड़ के, उनके शिष्यों के साथ जुड़ के, और आज अपने आप को इस्कॉन से जुड़ने के बाद हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें। क्योंकि जितनी भी मिसकंसेप्शन, जितनी भी भ्रांतियाँ समाज में ग्रंथों के बारे में, हमारे लीलाओं के बारे में, हमारी सब चीज़ों के अंदर जो भी कहीं भी भ्रांति थी, प्रभुपाद जी ने वो सारी भ्रांतियाँ दूर की। पहले तो प्रभुपाद जी के गुरु के फादर भक्तिविनोद ठाकुर ने भी झाड़ू लगाने का काम किया। उन सब लोगों को आउल बाउल, साकी बेकी, इस तरह के तमाम जो सहज्या और तमाम इस तरह के ग्रुप थे जो गलत तरीके से भगवत भक्ति को बता रहे थे, उन सब को प्रभुपाद जी के गुरु के फादर ने अपने समय में हैंडल किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी गुरु थे, भक्तिविनोद जी के पुत्र थे, उन्होंने भी बहुत कुछ कार्य किया। 64 मठ खोले, गौड़िया मठ की स्थापना की, विदेशों में प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए, अपने शिष्यों को भेजा। पहली बात तो कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, और जो गए वो ज़्यादा कामयाबी लेके नहीं लौटे। प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा से विदेशों में गए, और जो भी कुछ उन्होंने किया वो आज सबके सामने है।
पता नहीं कितने कितने चर्च प्रभुपाद जी ने अपने समय में खरीदे, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि विदेश में जाके जब प्रभुपाद जी ने यहाँ से हेल्प मांगी, सिंघानिया से, बिरला से, किसी ने हेल्प नहीं की। प्रभुपाद जी ने सिंगल हैंडेडली अपने द्वारा, अपने प्रचार से, अपने शुद्धता से पूरे विश्व में इस्कॉन का प्रचार किया, इस्कॉन की स्थापना की। और आज हम देखते हैं कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, इस वृंदावन धाम के इस मंदिर में सुरक्षित हैं। हमें कोई डर नहीं है कि कोई हमें गलत चीज़ सिखा के, भड़का के, बहका के और हमें यहाँ से ले जाए और गलत रास्ते पर लगा दे, क्योंकि हम लोग नित्यम भागवत सेवया, हम लोग बराबर भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के ह्यूमिलिटी के साथ, नम्रता के साथ हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। अपनी सेवा सब लोगों की है, कोई फूलमाला की है, कोई सफाई की है, तो कोई प्रीचिंग की है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, बुक छपवाने की, दुकानों की इतनी सेवाएं हैं, बेकरी है, कृष्णा हॉल का प्रसादम है, बहुत सेवाएं हैं। इतना बड़ा संचालन कौन कर सकता है? आज के समय में असंभव है। सब लोग वॉलंटरीली, स्वेच्छा से इस सेवा में लगे हुए हैं। पता नहीं कितने लोग हैं हमारे में से जो अपने से डोनेशन दे के यहाँ पे सेवा करते हैं, जो सामर्थ्य के हिसाब से हैं। प्रभुपाद जी का ये मूवमेंट 10,000 साल तक चलने वाला है। 500 साल निकले हैं, 9,500 साल कैसे चलेगा? क्योंकि हमारे भक्त लोग आज प्रभुपाद जी किताबें पढ़ भी रहे हैं, वितरित भी कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा के उनको भी कृष्णा कॉन्शियस में ला रहे हैं, जिससे कि ये हमारा जो प्रचार का कार्यक्रम है, हमारे इस्कॉन का कार्यक्रम है, चलता चला जाए, निरंतर, रुके नहीं। क्योंकि हम लोग कुछ समय यहाँ हैं, कुछ समय के बाद हम यहाँ नहीं होंगे। जब हम नहीं होंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को टेकअप करेगी। इसलिए हमें आने वाली जनरेशन का बहुत ध्यान रखना है, उनको ट्रेन करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, उनको सिखाना है। अब हम लोग यहाँ लीलामृत से पढ़ना शुरू करेंगे। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़िया वैष्णव परिवार से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे, वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। मतलब प्रभुपाद जी की जो पत्नी थी वो थोड़ा हाई टेम्पर्ड थी। उन्हें कोई बात जब ठीक नहीं लगती थी तो वो गुस्सा हो जाती थी, लेकिन प्रभुपाद जी के फादर ऐसे नहीं थे। अभय चरण जो प्रभुपाद जी का बचपन का नाम था, उन्होंने देखा कि माँ बाप शांतिपूर्वक हैं, आपस में कोई कलह नहीं है और उनका दाम्पत्य जीवन कलह के फ्री है, कलह उनका दाम्पत्य जीवन नहीं है और कोई असंतोष भी नहीं है। आजकल क्या है कि सब लोग दूसरे को देख के अपने को कुछ भगवान ने दिया उसे असंतुष्ट रहते। असंतोष का यही कारण है कि जो मुझे मिला और मेरे की साथी को, मेरे पड़ोसी को, मेरे फ्रेंड को, मेरे कजिन ब्रदर को, उनको ज़्यादा मिला। इस बात से आदमी दुखी। और ये दुख आदमी को जब संतुष्टि नहीं होती तब इस तरह से आदमी चारों तरफ देखता है और दुखी होता है। वो कलह का कारण बनता है कि उनके पास फ्रिज है, उनके पास टीवी है, उनके पास बड़ी कार है, उनके पास एयर कंडीशनिंग है, उनके पास में तरह तरह के सुख साधन हैं, हमारे पास नहीं है तो दुखी। जो भगवान ने जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। इस तरह से प्रभुपाद जी के माता पिता रहते थे और घर में कोई कलह नहीं था। पवित्रता धार्मिक विचारों की थी जो उनकी प्रभुपाद जी की मदर थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी। परंपरागत वैदिक का मतलब है कि वो भी एक सुसंस्कृत परिवार से थी। परिवार में पति का और बच्चों का ध्यान रखना, भोग लगाना, प्रसाद बांटना, प्रसाद खिलाना, सब सिखाने की जरूरत नहीं थी उनको, सब मालूम था। अभी आजकल लोग शादियां करते हैं तो पता नहीं कितनी लड़कियां तो यही कह देती हैं कि मैं कुकिंग नहीं करूँगी या मैं जॉब करूँगी। बाहर का खाना, तेल, नमक, मिर्च, मसाले, गंदी कॉन्शियसनेस, गंदी कुकिंग, वो सब लोग खा के क्या बनेंगे। 50-50 साल के लोगों को हेपेटाइटिस हो के उनकी डेथ हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी जानकारी में अभी हमारे रिलेशन में एक 50 साल के लड़के की डेथ हुई। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हेपेटाइटिस से, क्योंकि बाहर खाने के चक्कर में हेपेटाइटिस हो जाती है।
लीवर ख़राब हो जाता है। तो ये बात समझने की है कि बाहर का खाना किसी प्रसाद भक्त लोग खाते हैं, तो ये सुसंस्कृति का मतलब यही है। और अभयचरण प्रभुपाद जी देखते थे कि माता पिता अपनी प्रार्थनाओं में, मनौतियों में और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव वही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती और उनके पुत्र का जीवन। तो प्रभुपाद जी की मदर हर वक्त ये परेशान रहती थी कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, मेरे बेटे के साथ में कोई बुरी घटना ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए। तो नज़र के टीके और तरह तरह से प्रभुपाद जी की मदर उनको बचाने के लिए बुरी चीज़ों से तरह तरह के व्रत दान दक्षिणा करती थी। प्रभुपाद जी के फादर साधु संतों को बुला के उनको उनको प्रसाद खिला के प्रभुपाद जी को आशीर्वाद देने के लिए मांगते थे। और प्रभुपाद जी को भी पता नहीं चलता था कि माँ ऐसा क्यों करती है कि उल्टे हाथ से खाएगी, व्रत लिया हुआ है ऐसा कुछ समय तक, या जब जो बाहर जाते हैं तो मुंह में थूक का टीका उसके माथे पे लगा के भेजती थी। लेकिन उनको कभी समझ नहीं आया कि उनकी माता ऐसी क्यों करती हैं। जब वे सब करती तो प्रभुपाद जी बगल बैठे ऐसे देखते रहते थे कि जो भी कर रही हैं पता नहीं क्यों कर रही हैं, क्या कर रही हैं। और गौरमोहन डे जो प्रभुपाद जी के फादर बहुत प्यार करते थे, हर इच्छा पूरी करते थे प्रभुपाद जी की, और उनकी माँ रजनी भी उनको बहुत प्यार करती थी। किंतु जहाँ उनके प्रति, पुत्र के प्रति अपना प्यार, अपनी उदारता और उसके आध्यात्मिकता सफलता की योजना द्वारा व्यक्त करते, वहीं अभय को खतरों। तो यानी कि प्रभुपाद जी के फादर अपनी उदारता, अपना लव, जैसे आजकल माँ बाप हैं बच्चों को लव करते हैं, लेकिन उनका लव दूसरे तरीके। मैंने बहुत देखा है मंदिरों में, बहुत जगहों पे देखा है। मंदिर में हम लोग बुक शॉप वगैरह पे बैठते भी थे तो लोग आते थे, बच्चा कह रहा है पापा मुझे खड़ताल दिला दो, मुझे मृदंग दिला दो, मुझे कुछ किताब दिलवा दो कलरिंग की। माँ बाप नहीं दिलवाते, कहते बेकार खर्चा करवा रहा है, तू बजाएगा, कभी तूने बजाई है, ऐसे करके डांट के बच्चे का जो भाव है उसको दबा देते। यहाँ तक भी मैंने देखा है, विदेशों में भी देखा है पेरेंट्स को, कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ उनको तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि भाई उनके माँ बाप पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं, और वो कहते हैं बेटा तुमने स्कूल में जो देखा सीखा नहीं, जो तुमने मंदिर में तुम्हें सिखाया गया, बताया गया, मंदिर में संडे स्कूल में जो बताया गया सिखाया, उसे वहीं छोड़ के आया करो। या घर में आके इस तरह से मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला क्यों मंदिर लेके जा रहे हो? कहते हैं प्रभु जी इसको हिंदी सिखा दोगे क्या? तो मैंने कहा ये हिंदी सीख के करेगा क्या? हिंदी तुम बोलते ही हो, बस ठीक है। वो सोचते मंदिर में कोई हिंदी सिखा दे, मंदिर में कोई संस्कृत सिखा दे, मतलब मंदिर के आने को आध्यात्मिक रूप से नहीं देखते लोग, बच्चों को जोड़ने के रूप से। लेकिन प्रभुपाद जी के फादर हमेशा यही प्रयास करते थे कि मेरे बच्चे की जो आध्यात्मिकता है, मेरे बच्चे की जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना जो बच्चे के अंदर है, वो कैसे जाएगी। और माँ हमेशा सोचती थी कोई रोग, कोई खतरा, कोई डेथ, इस तरह से। एक बार उन्होंने, रजनी जो उनकी माँ थी, उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हरकतों से रक्षा करें। तो तरह तरह के रिचुअल करती थी। अभय के जन्म पर उनकी माँ ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत दिया जब तक कि अभय उसे देखकर ये ना कहे कि माँ तू घास से क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया तब माँ ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। यह भी अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था। तो माँ ने उल्टे हाथ से खाया और ये व्रत लिया जब तक ये बड़ा हो गया मुझे ये नहीं कहेगा कि माँ तू उल्टे हाथ से क्यों खाती है, तब तक मैं उल्टे हाथ से खाती रहूँगी। यानी कि वो समझदार हो गया है और उसको बचाने के लिए तरह तरह की बुरी दृष्टि से वो इस तरह के व्रत करती थी। और अगर वो नहीं पूछते कि तू उल्टे हाथ से क्यों खा रही है तो वो उल्टे हाथ से खाती ही रहती। उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता, इसलिए वो उल्टे हाथ से खाती नहीं। अभय की सुरक्षा के लिए माँ ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने पूछा, अभय ने ध्यान उस पर गया, अनचेतना के कारण माँ के पास गया, कड़ा निकाल दो। माँ ने बाएं पैर में लोहे का कड़ा या लोहे का धागा लोग बांध देते हैं या कोई ऐसी चीज़ पहना देते हैं, बच्चों को ताबीज़ बना देते हैं। तो फ्रेंड्स मजाक बनाते हैं भैया तेने लोहे का कड़ा क्यों पहना हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं इसको उतार दो, टोकते हैं मुझे। तो माँ कही बाद में निकालूंगी, वो रोने लगे, अभी निकालो। इस तरह से प्रभुपाद जी का बचपन था। एक बार अभय चरण एक तरबूज का बीज निकल गए तो फ्रेंड्स ने कहा, अब तो सब ने कहा तुम पेट में तरबूज का
पौधा निकलेगा, तरबूज आएंगे, पेट बड़ा हो जाएगा, फट जाएगा। तो वो रोने लगे। माँ ने बताया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तेरे फ्रेंड्स मजाक बना रहे हैं, पेट में ऐसा कोई बीज नहीं उगता और नहीं कोई तरबूज पैदा होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने मुँह से एक दिन यशोदा माँ दिन भर के संकटों की से रक्षा करने के लिए कृष्ण के लिए सवेरे सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है, मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती। तो प्रभुपाद जी कंपेयर कर रहे हैं जैसे यशोदा माता कृष्ण भगवान के लिए तरह तरह से प्रार्थना करती थी, पूजा पाठ करती थी, मंदिरों में जाती थी, मन्नतें मांगती थी जैसे यशोदा करती थी और बचाती थी हर जगह से कृष्ण को। ऐसे ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ भी हर वक्त मेरा ऐसा ध्यान रखती और ऐसे ही करती थी जैसे यशोदा माई करती थी। अभय की माँ उन्हें प्राय गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं दिलाती। वे उन्हें हॉर्लिक्स नाम के पूरक आहार भी देती। जब उन्हें पेचिश हो जाती तो पेचिश में कहते हैं कि गरम गरम पूड़ी और बैंगन की सब्जी अगर खिलाई जाए तो पेचिश ठीक हो जाती। तो गरम पूड़ियाँ भुने हुए लवण मिश्रित बैंगन से उनका उपचार करती। बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करके हठ प्रदर्शन करते थे, परंतु तो जिस प्रकार वे हटी थे उसी प्रकार उनकी माँ भी दृढ़ निश्चयी थी। उनके दवा जबरदस्ती डालती थी। ऐसा पकड़ने के लिए 3-3 नौकरों को बुला के वो उनकी हेल्प लेके और वो उनको दवाई जबरदस्ती खिलाते थे। बच्चों को करना पड़ता है। प्रभुपाद जी अब अपने बारे में बता रहे हैं, जब मैं बालक था बहुत शरारती था। जब भी कोई भी चीज़ तोड़ फोड़ देता, क्रोधित होता, मैं गुस्से में हो गए मैं चीज़ें तोड़ फोड़ कर देता था। शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता था जो मेरे पिताजी कहती थी कि रखते थे। एक बार जब माता जी ने मुझे स्नान करने का प्रयास करी थी, मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सर जमीन में पटक दिया और उसे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे आप क्या कर रही हैं, आप तो बच्चे को मार डालेंगी। मतलब प्रभुपाद जी इतने हठी थे कि नहाते हुए अपना सर जमीन में पटक के सर में खून निकल गया। जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीने में शादहोत्र करती, सात कहते हैं उसको, उस समय अभय उपस्थित रहते। सद स्नात वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को जो माँ और आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते, दान दक्षिणा देते। मतलब जब भी अभय चरण प्रभुपाद जी की मदर प्रेग्नेंट होती, उनकी बहनें भी थी, तो वो जो भी पूजा पाठ करती थी अभय चरण जी प्रभुपाद जी बहुत ध्यान से देखते थे। प्रभुपाद जी की मेमोरी, प्रभुपाद जी ने खुद बताया, इतनी शार्प थी कि वो अपने बचपन में माँ की गोद में जब थे 2 साल 1.5 साल की उम्र की, वो बातें भी प्रभुपाद जी को याद थी। जनरली बच्चों को अपनी बातें 4-5 साल की उम्र की कोई बात याद रह सकती है, लेकिन प्रभुपाद जी बताते मुझे 2 साल की उम्र तक की बातें भी याद रहती। अभय अपनी माँ पर पूर्णतः निर्भर थे, जैसे कि बच्चे होते ही हैं। वे उन्हें कमीज उल्टी भी पहना देती थी तो वो कुछ उन्हें पहना के वैसे उल्टी कमीज ही पहन लेते थे। जैसे टी शर्ट है, फ्रंट टी शर्ट का थोड़ा लो होता है, बैक थोड़ी ऊंची होती है, उल्टी पहना दी तो वो तब भी कुछ माइंड नहीं कि बैक पीछे लो है, आगे बैक फ्रंट ऊंचा है, ऐसा तो वो माइंड नहीं करते। यदि भी वे कभी हड्डी बन जाते फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और पुनराश्वासन की उन्हें सदा जरूरत रहती थी। तो मतलब वो जिद भी करते थे लेकिन माँ की बात मानते थे। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो माँ की साड़ी पकड़ के कहते थे माँ मेरा पेशाब आया, तो माँ कहती चला जा, अगर आया तो मुझे क्या कर रहा है, तो फिर वो चले भी जाते थे। मतलब अगर पेशाब भी आया है तो वो माँ के से ही कहते थे मेरा पेशाब आया, तुम्हें कौन रोक रहा है, जाओ चले जाओ अपने आप, और तो वो चले भी जाते थे। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार उनका दांत टूटा, माँ की सलाह मानकर मैंने रात मुझे तकिए के नीचे रख दिया तो दांत गायब हो गया, उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे माँ को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों निरंतर संसर्ग में। एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग की, तो यानी कि जैसे बच्चे को डांट देते थे कि तो ऐसा मत कर वैसा मत कर, तो बच्चा कहता मैं चला जाऊँगा घर छोड़ के। तो प्रभुपाद जी मैं जा रहा हूँ, और जो पैसे मैंने तुम्हें उस दिन दिए थे जो मेरे दांत के बदले में तो आए थे वहाँ पे, मेरे पैसे मुझे दो, मैं पैसे लेके जा रहा हूँ, वापस दे दो पैसे। ये भी एक बात थी, गए नहीं कभी। जब माँ को जूड़ा बंधवाना होते थे, माँ चुटिया बनवा रही है, तो लड़कियाँ थी बहनें प्रभुपाद जी की, वो माँ की चुटिया वगैरह बनाती थी, जूड़ा बनाती थी, तो प्रभुपाद जी कहते मैं बनाऊँगा। तो इस तरह से वो आग्रह करते थे
और बेटियां पीछे हट जाती थी और वो करते थे। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए जो प्रभाती के अवसरों पर वे तलवे जैसे वो आलन लगाती हैं, पैरों पे लेडीज़ रंगती हैं, अब मैंने अपने प्रभुपाद जी अपने पैरों में भी लगवाए कि मेरी भी ऐसी ही रंग लगाओ। और माँ ने मना किया कि बच्चे लड़के ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ज़रूर लगवाऊंगा, मेरे पैरों में भी आलता लगाओ। अब स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो प्रभुपाद जी स्कूल जाने में मतलब बहुत आलसी थे कि मैं स्कूल क्यों जाऊँ, क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं तो खेलना कूदना चाहता हूँ, स्कूल में मास्टर जी पढ़ाएंगे, मुझे अच्छा लगता पढ़ना। तो माँ ने कहा गवर्नमेंट डे से कि ये स्कूल नहीं जाना चाहता, तो किसी को हायर किया, किसी को लाए 4 रुपया रोज़ के हिसाब से, कहा इसको स्कूल लेके जाओ, वहीं बैठे रहो, ये भागे तो इसको पकड़ लो। तो प्रभुपाद जी भागे, वो पकड़ के लाया, फिर बिठाया, प्रभुपाद जी फिर भागे, वो फिर पकड़ के लाया, फिर बिठाया। सारा दिन वो यही करता रहा और ये सिलसिला 3-4 दिन तक चला। उसके बाद प्रभुपाद जी के मित्र बन गए और वो खेल कूद में उनके साथ खेलने कूदने लगे, तो फिर वो स्कूल से भागने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। और यहाँ पे लिखा है कि प्रभुपाद जी ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल चलन व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए। यद्यपि कभी कभी शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उन्हें कान उमेड़ दिया, अब मैंने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। तो टीचर ने कान उमेठा तो उन्होंने लालटेन को पटक दिया, उससे आग भी लग गई। तो उन्हें गुस्सा भी आता था कि ऐसा क्यों किया, और पढ़ने में बहुत तेज़ थे। उन दिनों कोई देहाती या मतलब पहले कल्चर ये था कि कोई अनपढ़ है, गंवार कहते हैं लोग, गंवार होते नहीं इनफैक्ट, अब तो पढ़े लिखे गंवार होने लगे। पहले अनपढ़ गंवार होते तो वो अच्छे होते थे आज के पढ़े लिखे के गंवारों से। तो वो पहले कल्चर था। मतलब हमें याद है, मैं जब बहुत छोटा था तो एक सुख सागर नाम की किताब आया करती थी, हमारी मदर पढ़ा करती थी, ये कथाएँ और ये सब चीज़ें पढ़ते थे, पहले कल्चर था। और व्रत पाठ पूजा करना, एकादशी व्रत रखना, बचपन से हम लोगों ने सब देखा। हमारे कल्चर में ये चीज़ है। हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं सीनियर लोग, सबको याद होगा कि सबके परिवारों में इस तरह से ये सब पूजा पाठ और ये सब कल्चर था। तो यहीं पे बता रहे हैं कि शाम को लोग इकट्ठा होते, जैसे इंडिया में पहले कल्चर था, अब तो बहुत कम हो गया कि सब इकट्ठा होते थे, कीर्तन होता था, प्रसाद बंटता था और सब लोग भगवद गीता, भागवतम, महाभारत स्पेशली इस तरह की किताबें पढ़ते थे। और इस उद्देश्य से घर के परिवार के लोग एकत्र भी हो जाते थे। आज भी लोग करते हैं कि भाई सब लोग परिवार के इकट्ठा हुए, एक शहर में कुछ लोग रह रहे हैं, आसपास 10-5 किलोमीटर लोग रह रहे हैं, गांव के लोग हैं, अपने कनेक्शंस हैं, कोई रिलेटिव हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उन बंधु बांधवों को सबको बुलाया तो कथाएँ और भगवान की लीलाएँ, कीर्तन ये सब करते थे। तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद प्राय एक पड़ोसी घर चले जाते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी नहाए धोए तो आफ्टरनून में तो वो पड़ोसी घर चले गए, वहाँ पे भी उनके घर में फ़ोटो लगे हुए हैं महाभारत के सीन के, तो उन महाभारत के सीन को देख के प्रभुपाद जी कमेंट करते थे, पूछते थे, डिस्कस करते थे। उनकी दादी उनको बांग्ला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देख देख कर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया। तो प्रभुपाद जी ने मतलब बचपन से ही यही बातें जो है वो हम लोग आज बताना चाहते हैं कि जब मैं मतलब हम माँ बाप, आज की तारीख में जो माँ बाप हैं वो इस बात पे बहुत कम ध्यान देते हैं कि बच्चों को ये सब चीज़ देनी है। क्यों? क्योंकि हमें ये कल्चर में मिला, लेकिन आज जो हमारे बच्चों के ऊपर बम्बार्डमेंट है इस गलत कल्चर का, जैसे कि मैं GLA में प्रोफेसर हूँ, वहाँ बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो कई बार वहाँ आपस में मार पिटाई झगड़े की घटनाएँ हो जाती हैं, उनको सुलझाते हैं। तो वहाँ पे रात के 2 बजे एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोई बना, मुझे तो पता नहीं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है कि सब बच्चे अपने अपने कमरों में हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के द्वारा वो कनेक्टेड है और जैसे कोई गेम खेल रहे हैं। अब बताइए, जब रात के 2 बजे 15-20 लड़के एक ग्रुप से कनेक्टेड हैं, सॉफ्टवेयर पे सब लोग इंस्टॉल करके गेम खेल रहे हैं, सुबह क्लास में क्या पढ़े? ये पढ़ाई बची, ऊपर से ड्रग्स लेना और ये सब चीज़ें बच्चे सीख गए हैं। कौन समझाएगा, कौन बताएगा इन सब कोई चीज़ें? तो पहले ये कल्चर था कि प्रभुपाद जी पड़ोस में गए, वहाँ उनके यहाँ महाभारत, अपनी दादी को महाभारत सुना रहे हैं। पहले बुजुर्ग लोग बैठ के कहते, बेटा जरा ये महाभारत पढ़ दे, ये कथा पढ़ दे, मुझे पढ़ के सुना दे, गीता पढ़ दे। अब कौन पढ़ेगा? बताओ, कौन माँ बाप को, बूढ़ों को सिखाएगा, पढ़ के सुनाएगा कि गीता है, महाभारत है?
ये श्लोक है, ये प्रवचन है, कुछ भी नहीं। तो अभय चरण श्रील प्रभुपाद जी की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतारिणी प्राय उनका साथ देती थी। मतलब जो भवतारिणी थी छोटी बहन प्रभुपाद जी की, वो खेल में प्रभुपाद जी की तरफदारी लेती थी। वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अष्टविग्रहों के दर्शन करने जाते। तो दर्शन करने जाते थे भाई बहन, और जब वहाँ खेल में उन्हें कोई बाधा होती, सहायता के लिए भगवान से प्रार्थना करते। मान लो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कि हे भगवान मुझे जिता दो, ये मेरे जैसे ये गेंद मुझे मिल जाए, तो ऐसी प्रार्थना बच्चे कर देते हैं। खेल में बच्चे इनोसेंट होते हैं, तो ऐसी वो भी करते, भगवान से प्रार्थना करते। पतंग उड़ाने के लिए वे कहते हैं भगवान कृष्ण भगवान कृपा करके मेरी पतंग उड़ाने में सहायता करो। तो इस तरह की बात। अभय चरण के खिलौनों में 2 बंदूकें शामिल थी जो उन्होंने बहुत जिद करके ली थी। चाबी हटने चलने वाली एक कार थी, एक गाय थी जिसमें लगे रबर बल को दबाने से वो कूदने लगती। जैसे होता ना कि वो गाय और उसमें एक तार गया हुआ है, इधर एक पंप है, तो पंप दबाओ तो गाय उछलती है या कुत्ता उछलता है। तो इस तरह के खिलौने बहुत पुराने हैं। मुझे भी याद है बचपन में, मेरे बहुत छोटा सा एक गुड्डा था कोई बचपन में, तो किसी ने तोड़ दिया तो मैं बहुत रोया, कई दिनों मुझे याद है। तो यहाँ तक मुझे भी याद, तो बच्चों का ये होता है। और जब लंबे यंत्र के बल से नाचने लगता तो कुत्ता डॉक्टर बोस से मिला था जो पारिवारिक चिकित्सक थे, और जिन्होंने अभय की बगल में एक मामूली घाव का, बगल में से कई बार घाव हो जाता है, लिम्फ का भी हो सकता है, तो उसे उपचार किया था। और प्रभुपाद जी कभी कभी जैसे बच्चे कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर, तो कोई मरीज है वो उसको लगा के देखते हैं कि भाई हाँ इसको बुखार है, इसको माथे पट्टी रखो, तो वो बच्चे की तरह। तो देखा जाए यहाँ जितनी भी लीला प्रभुपाद जी की अभी तक आई है, तो उसमें यही एक सिग्निफिकेंट बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रभुपाद जी ने बचपन में संस्कार उनको मिले, और वो माँ बाप से मिले, और जो उनका समाज था वो भी सब संस्कारी था। बाकी जो उनकी लीलाएं दूसरी हैं कि उनका खेल कूद का तरीका वही सब जो बच्चों का होता है। बस मेन बात यहाँ पे ये है कि उनके माँ बाप ने, प्रभुपाद जी के फादर ने उनको हमेशा भगवान का शुद्ध भक्त बनाने के लिए प्रार्थना की। मदर उनकी चिंतित थी, ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, बैरिस्टर बने, लंदन से पढ़ के आए, इंग्लैंड से पढ़ के आए, पढ़ के आके ये यहाँ पे बड़ा वकील बने, खूब पैसे कमाए, खूब बंगला गाड़ी हो। तो जैसे सोचते हैं माँ बाप कई बार, उस तरह की सोच थी। और वो जैसे प्रभुपाद जी डॉक्टर बनते थे तो दवाई दे पुड़िया में मिट्टी बांध के, मिट्टी की पुड़िया बना के दवाई देते थे ना, तो ऐसे। और कलकत्ता में अभी रथ यात्रा के पास टाइम आ गए हैं प्रभुपाद जी के, तो अभी कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात बहुत इनफॉर्मल है। अगर किसी के माइंड में कोई प्रभुपाद जी के बारे में या जो मैंने बोला उसमें कोई प्रश्न आता है तो आप प्रश्न हाथ उठा के पूछ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है। और बस मेन बात यही है कि जैसे प्रभुपाद जी जानते थे रथ यात्राएँ के समारोह में प्रभुपाद जी बहुत शामिल होते थे, और मल्लिक की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल होती थी। मतलब जो मंदिर था प्रभुपाद जी घर के पास, 3 अलग रथों में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के श्री विग्रह ले जाए जाते। राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके रथ हरिसन रोड पर थोड़ी दूर तक जाते, फिर वापस आ जाते। मल्लिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ प्रसाद जैसे बांटते हैं, ऑर्गेनाइज करते। तो प्रभुपाद जी ने बचपन से देखा कि रथ यात्राएँ ऑर्गेनाइज हो रही हैं, बन रही हैं, प्रसाद बन रहा है। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी। तो रथ यात्रा के दौरान प्रसाद बांटने का एक पूरा सिस्टम है। मुझे याद है लॉस एंजलिस में मैंने सबसे पहली रथ यात्रा विदेशों में अटेंड की, लॉस एंजलिस में। उस रथ यात्रा का दृश्य प्रैक्टिकली अगर कोई देख ले, मतलब मैंने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा नहीं देखी कभी, वो तो निश्चित ही बहुत 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 बड़ी होती है, लेकिन जिस तरह से लॉस एंजलिस की वेनिस बीच पे तो 3 बड़े बड़े रथ, और वो रथ सबको मालूम ही है जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, नाम बोल रहा हूँ, नाम याद दिलाएगा, जिन्होंने जयानंद, तो जयानंद प्रभु ने वो रथों की बनाया। वो रथ, जयानंद प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर थे और टैक्सी भी चलाते थे। तो वो टैक्सी इसलिए चलाते थे कि टैक्सी जब खड़ी हुई है तो वो अपनी माला कर सकें और अपनी भगवद गीता पढ़ सकें, इसलिए वो टैक्सी का काम उन्हें अच्छा लगता था। इवन न्यू ऑर्लिन्स में जो हमारा इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे बंगाली भक्त हैं और पढ़े लिखे भी हैं, वो सब लोग भी टैक्सी चलाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं न्यू ऑर्लिन्स में था, मैंने आप लोग प्रभु जी टैक्सी वैक्सी क्यों चलाते हो, इतना पढ़े लिखे हो? बोले सबसे बढ़िया काम है। बढ़िया काम इसलिए जब तक खड़ी अपनी माला कर रहे हैं,
अभी भगवद गीता पढ़ रहे हैं। और जब कोई नंबर पे आया, बैठ जा, जहाँ जाना छोड़ के आए, पैसे मिल गए आराम से, और अपनी माला भी करते रहते हैं। और फिर वो बहुत बढ़िया बढ़िया फीस स्पॉन्सर करते हैं उन पैसों से। मंदिर में उनकी फ़ीस, उनका प्रसाद, भोगा, गॉर्जियस। सारे भक्त लोग मिल मिल के बड़ी बड़ी फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ न्यू ऑर्लिन्स में, और सारी रथ यात्राएँ, सारे प्रोग्राम, बड़ा कल्चरल सिटी है तो वहाँ बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, तो उनमें उनका रथ यात्रा भी निकालते हैं साथ में उनके। और डाउनटाउन में विजिटर्स बहुत आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं, उसमें ओरिएंटल शहर है तो वहाँ पे वो बुक बांटने का काम भी भक्त लोग करते हैं। तो ऐसे ही ये जैनन जो है वो टैक्सी ड्राइवर थे, और जितनी भी इनकम होती थी वो सब प्रभुपाद जी को देते थे। और चूँकि मैकेनिकल इंजीनियर थे तो रथ यात्रा की कार्ड, रथ यात्रा के रथ बनाने में उन्होंने खुद अपने हाथ से रथ बनाए। विदेशों में पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ मंदिर वहाँ पे है आज भी, तो वहाँ पे भी मैं गया हूँ 1-2 बार। तो वहाँ पे रथ यात्रा सबसे पहली निकली। उसके बाद पूरे विदेशों में सब जगह रथ यात्रा निकलने का प्रचलन शुरू हो गया। तो उन्होंने रथ बनाए, प्रभुपाद जी को सब अपनी इनकम के सारा टैक्सी का पैसा चला के प्रभुपाद जी को देते थे। प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य थे, और उनको कोई ग्रैंड मदर थी कोई उनकी, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर तू शादी कर लेगा तो जो मेरी जो जायदाद है उसमें करीब $1,00,000 उस ज़माने की बात थी, बहुत बड़ा अमाउंट था, शादी करने पे तेरे को वो मिलेगी। अब उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी मैं शादी तो करना नहीं चाहता, मैं तो आपकी सेवा में संलग्न हूँ, या मंदिर में इतना काम है। टेम्पररी प्रेसिडेंट भी थे वो सैन फ्रांसिस्को के, और उनके हाथ हर वक्त ग्रीस में, और यहाँ कोई कूड़ा उठाना, और सब लोग उनको जानते थे। मतलब जैनन को गली में हे जे हे हाउ आर यू, जे मतलब जैन को जे कहते थे। वो जे वहाँ पे होता है अमेरिका में, जे, तो जे कहते हैं जे, तो जे करके उनको कहते थे। और वो सब्जी वाले, फल वाले, जिससे भी वो मिलते थे, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का आने वाला, सब लोग उनको बहुत लव करते थे। वो अपने लव से, अपने प्यार से, अपने व्यवहार से, अपने प्रसाद खिला के जहाँ भी जाते थे, रथ यात्रा की परमिशन भी देने जाते थे, जो लेडी परमिशन देती थी। जब जैनन नहीं रहे तो भक्त लोग वहाँ पहुँचे कि भाई जे की लेफ्ट बॉडी, तो वो लेडी फपक के रो पड़ी। मेरे वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छा मित्र थे मेरे वो, इतना मेरे लिए सामान, प्रसाद, हलवा और ये सब वो लेके आते थे। और परमिशन तो मैं दूंगी लेकिन आई विल मिस जे, तो पॉइंट कि जे को मैं मिस करूँगी। मतलब उनका व्यवहार ऐसा। भक्त लोग ऐसे ही दक्ष होते हैं, जिससे भी मिलते हैं उसके दिल को छू लेते हैं। ऐसे हम लोग भक्त बनाते हैं, ऐसे हम लोग जोड़ते हैं लोगों को इस्कॉन से, कि हमें हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से लोग इस्कॉन से जुड़ना चाहें। हमारे व्यवहार के अंदर मृदुलता, हमारे व्यवहार के अंदर अपनापन वो होना चाहिए। वो जैनन में था। तो वो प्रभुपाद जी से उन्होंने बात की कि इतना पैसा मिलेगा, कितना मंदिर में काम आएगा, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। तो प्रभुपाद जी के कहने से उन्होंने शादी की, लेकिन कभी वो साथ नहीं रहे, और जो पैसा मिला हो तो वो भी सब प्रभुपाद जी को दे दिया। ऐसा जीवन अद्भुत जैनन जी का था। और ये जो कार्ड पहली रथ यात्रा उन्होंने बनाई, तो यहाँ पे यही आया कि प्रभुपाद जी ने देखा कार्ड, रथ यात्रा जो होती है, रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल विशाल रथ यात्रा हजारों लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते थे। कलकत्ता की दक्षिण की ओर से 300 मील दूर जगन्नाथपुरी में होती थी। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का जिक्र किया है। भगवान कृष्ण की शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जनसमूह द्वारा 2 मील के यात्रा पथ पर शताब्दियों द्वारा खींचे जाते थे। शताब्दियों 100 साल से। मज़े की बात यही है कि जो रथ यात्रा का जो ये ट्रेडिशन है, रथ को हाथ लगाना, रथ को खींचना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जगन्नाथपुरी में जब ये रथ यात्रा होने वाली है तो लाखों लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब विदेशों में रथ यात्रा की स्थापना की, रथ यात्रा का प्रचलन किया, तो लोगों ने, पुरी के लोगों ने उनका विरोध किया कि रथ यात्रा तो सिर्फ यहाँ होती है और पूरे विश्व में कहीं होनी नहीं चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस्कॉन के हर मंदिर की प्रैक्टिकल, हमारे यहाँ भी 1 जुलाई को रथ यात्रा है 20 दिन बाद, तो हर मंदिर की अपनी रथ यात्राएँ, और कुछ मंदिर तो कुछ शहरों में, लुधियाना में तो 2-3 रथ यात्राएँ होती हैं, तो दिल्ली में 10-12 रथ यात्राएँ होती हैं। रथ यात्राओं का पर्पज़ यही है कि भगवान जगन्नाथ खुद
चल के घर मंदिर से जाते हैं उठ के, और लोगों को कहते हैं कि जो मंदिर नहीं भी आ पाए वो भी उनके दर्शन कर लें, उनके अद्भुत दिव्य दर्शन कर लें। तो जगन्नाथ जी बहुत मर्सीफुल, बहुत दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो खुद अपने आप को सबके दर्शन को सबको दर्शन देने के लिए, और दर्शन जब वो देते हैं तो ये नहीं देखते वो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये क्या है, और या नॉर्थ साउथ, वो जगत के नाथ है, ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स के नाथ हैं। तो अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु चैतन्य रथ यात्रा समारोह भाव योग नाचते थे। तो प्रभुपाद जी एक बार खुद अपने पिताजी से जीत करके कि मैं रथ यात्रा, मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ। जगन्नाथपुरी वो ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, प्रभुपाद जी के फादर ने खाने पीने का सामान सब पैक किया, कोई रिलेटिव थे उनके यहाँ जाके वो रुके, वो लोग मछली खाते थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं ये तो गलत है, हम लोग तो वैष्णव हैं, हम लोग तो मांसाहार नहीं करते। तो वो बोले कि नहीं मछली वगैरह तो ये मांसाहार नहीं है, तो वेजिटेरियन है। तो इस तरह करके उन्हें आग्रह किया, प्रभुपाद जी ने खाया नहीं उनके यहाँ। और फिर प्रभुपाद जी मंदिर में गए तो वहाँ पंडे उनके पीछे पड़ गए। तो खैर उन्हें फाइनली किसी एक अच्छे पंडे से उनकी मुलाकात बातचीत हुई, उन्हें पूरा जगन्नाथ जी का किस्सा उन्हें सुनाया कि भगवान जगन्नाथ अपने किस रूप में, इस रूप में क्यों हैं। ये भगवान कृष्णा स्वयं हैं, बलदेव सुभद्रा कृष्ण भगवान स्वयं इन विग्रह में हैं, लेकिन ये विग्रह थोड़े अजीब हैं, गुड़ियों की तरह हैं। उसकी पूरी कथा उन्हें सुनाई। तो प्रभुपाद जी को इन चीज़ों में बहुत आनंद था, बहुत इंटरेस्ट था कि वो भगवान की लीलाओं को समझें, और उन्हें मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह यात्रा में उन्हें डांस करते थे और के कीर्तन का नेतृत्व करते थे। अब है कभी कभी रेलवे स्टेशन पर टाइम टेबल देखते या वृंदावन, अब वो जैसे रेलवे स्टेशन जाके प्रभुपाद जी कलकत्ता से वृंदावन का किराया पूछते थे कि मैं एक दिन वृंदावन जाऊंगा, कितने दूर है, कितना किराया है। मुझे याद है एक बार मैं यहाँ आज से करीब 8-10 साल पहले मैं अमेरिका से आया हुआ था, 2-3 साल के पुरानी आया 2-3 साल हुए थे। तो मुझे किसी ने बताया कि मंदिर के सामने से ही बस जाती है और वो सीधी दिल्ली में पहुंचती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं कुछ तुम्हें ऑटो वोटो मथुरा तक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस की इंतजार कर रहा था, तो बस आई लेकिन पूरी भरी हुई थी। तो एक भक्त वृंदावन मंदिर के ब्रह्मचारी भक्त वो भी थे मेरे साथ, बोले प्रभु जी एक काम करते हैं, हम दोनों प्रभुपाद जी के रास्ते से आज दिल्ली जाएंगे। मैंने बताओ चलो भाई, प्रभुपाद जी गए तो हम भी चलते हैं, प्रभुपाद जी को फॉलो तो करना ही है। तो उसने 5-5 रुपये दिए, 10 रुपये दिए, ड्राइवर को कहा कि भैया, कंडक्टर को कहा कि हमें छत्तीसगढ़ पे उतार दो। तो छत्तीसगढ़ पे उतर के हम लोग सीधे गए और वृंदावन रोड वाला जो स्टेशन है वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पहुँच के जो क्या कहते हैं उसको, EMU आती है, 20 रुपये का टिकट, 20 या 30 रुपये का, दिल्ली तक का, शायद आज भी इतना ही होगा। प्रभुपाद जी उससे जाते थे और वो EMU बिल्कुल खाली आई, हम लोग वृंदावन रोड से बैठ गए। उसके बाद वो इतनी भरी कि सांस लेना मुश्किल हो गया, मतलब लगा कि लोग बिल्कुल तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन खैर जो भी हुआ, हम बैठ के पहुँचे दिल्ली तक, और मज़े की बात जहाँ उतरे वो प्रभु जी मुझे पैदल चला के ग्लोरी ऑफ इंडिया के मंदिर लेके गए। बोले रिक्शा भी करने की ज़रूरत नहीं। तो पहली बार उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे 20 रुपये मात्र में आदमी वृंदावन से दिल्ली जा सकता है आज भी, और ग्लोरी ऑफ इंडिया के मंदिर 0 खर्चे में पहुंचा, क्योंकि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, गलियों को लेके मुझे वो पहुँच गया। और मैं कहता प्रभुपाद जी हमारा जो ब्रेकफास्ट 9 बजे का वो ना निकल जाए। बोले प्रभु जी वो भी नहीं निकलेगा, आप चिंता मत करो। बोले आज ये ट्रेन थोड़ा लेट थी, नहीं तो मैं जब भी जाता हूँ इससे ही जाता हूँ और मुझे सीधे मंदिर पहुँचता हूँ, और 9 बजे भागवत कथा के बाद वाला जो प्रसाद हमेशा मिल जाता है। तो प्रभुपाद जी 1 भी रुपया फालतू नहीं, कहीं भी 1 रुपया फालतू वो खर्च नहीं करते। इवन वो जब अमेरिका में थे तो जब वो स्टैम्प के ऊपर पानी लगा के चिपकाते थे तो लिफाफे का वेट करते थे, वेट करके लिफाफे का मशीन पे कितना वजन है उस वजन के हिसाब से टिकट लगा के तब वो भेजते थे कि इसे पोस्ट करके आओ। क्योंकि उस ज़माने में टेलीफोन वगैरह इतने नहीं थे, तो वो पत्राचार जितना भी है वो डाक से करते थे। लेकिन 1 रुपये का टिकट, 1 सेंट का टिकट भी फालतू ना लग जाए, वेट करते थे, वजन करके तब उसमें लिफाफे डालते थे। तो बहुत प्रभुपाद जी ने जो जीवन जिया, जब बता रहे थे कि भाई बचपन हमारा बहुत अच्छा निकला,
हम बहुत अमीर नहीं थे लेकिन बहुत हैप्पी थे। हैप्पी क्यों थे? क्योंकि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। अब उनकी इच्छा थी प्रभुपाद जी की कि वो भी अपनी रथ यात्रा निकालेंगे। अब वो जिद करने लगे। अब उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी फाइनली एग्री हो गए, ठीक है भाई रथ का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन इसमें कठिनाइयाँ थी। जब अभय को कई बढ़इयों की दुकान पर लेके उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके सामर्थ्य की बात नहीं, बहुत खर्चा आता रथ बनवाने में। मैं घर लौटने लगे और अभय रोने लगे। एक बंगाली वृद्ध महिला उनके पास आई, बोली, बात क्या है भाई, क्यों रो रहा है बच्चा? गौरव ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के रथ चाहता है, मेरे पास है नहीं पैसे, लेकिन तो बनवाना उनके लिए संभव नहीं है। ओह, मेरे पास एक रथ है, वो महिला बोली। महिला ने कहा, और मैं उन्हें अपने घर पे आमंत्रित करके उन्हें रथ दिखाया। रथ पुराना लगता था लेकिन फिर भी काम चलाऊ था और उसका आकार ठीक था, लगभग 3 फुट ऊंचा। गौरव ने उसे खरीद लिया और उसकी मरम्मत करके उसे सजाने में सहायता की। बेसिकली माँ बाप बच्चों को आजकल टॉयज़, खिलौने, गैजेट्स, वीडियो गेम्स, इन सब चीज़ों में, निंटेंडो, इन सब चीज़ों पे बच्चों को दे के अपने से दूर कर देते कि जा, और खुद पिक्चर देखना, पार्क में जाना, घूम। मुझे याद है अमेरिका में जब मैं नया नया गया तो वहाँ एक इंडियन फैमिली, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने दोनों बच्चों को आपके यहाँ छोड़ सकते हैं क्या, बच्चों के साथ खेल लेंगे। अब मैंने पता नहीं था क्या सिस्टम है ये, तो वो बच्चों खेलने के लिए छोड़ दिया। और भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कि हम लोग बच्चों से थोड़ा मुक्ति ले लेते हैं, 2-4 दिन कहीं घूम के आते हैं बच्चों के बगैर। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि बच्चों में क्या ऐसी कीड़े लगे हुए हैं या कांटे लगे हुए हैं कि ये तो मुक्ति चाहिए इनसे। मुझे याद है मेरा लड़का ऐसे था करीब 8-10 महीने का, बनारस में मेरे इन-लॉज थे। मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी वाइफ का जॉब का इंटरव्यू लखनऊ में था। तो ये तय हुआ कि भाई चूँकि ये अच्छी लिखी, मतलब पढ़ी लिखी है, फर्स्ट क्लास है थ्रू आउट, तो इनको जॉब करना चाहिए। अब जॉब के लिए लखनऊ में इंटरव्यू है, बनारस हम लोग ट्रेन में बैठने का प्लान किया और बच्चे को घर पे छोड़ दिया कि भाई इस वहाँ कहाँ ठा फिरेंगे। अब वो रोया होगा। अब ये तो नेचर का सिस्टम है। बच्चा जब दूध के लिए रोता है, माँ पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोगों में कहीं भी होगी तो उसके स्तर में दूध आ जाएगा। ये नेचर का अरेंजमेंट है। अब वो रोया, इनको दूध आया तो बोली मैं तो नहीं जाऊँगी, आयुष रो रहा है, तो वापस आ गए, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी, मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन आज अगर तुम किसी को कहो कि तुम नौकरी मत करो तो लोग बदल चुके मेंटालिटी, पैसा चाहिए। लेकिन जो पैसे के बदले में जो उसका भुगतना पड़ता है, जो उसका परिणाम है, बहुत ख़राब होता है। कुछ पैसे आ जाते हैं, गाड़ी आ जाती है, कुछ गैजेट्स आ जाते हैं, कुछ ज्वेलरी खरीद लेते हैं लोग, लेकिन बच्चे को क्या मिला? कई बार बच्चे बहुत, जैसे कोई कहानी भी बच्चे कई बार पढ़ते हैं कि एक बच्चे ने बहुत सारे पैसे जोड़े, पापा आप कितने पैसे कमाते हो? कि बेटा मैं ऐसे 1 लाख रुपए कमाता हूँ। एक दिन के कितने हुए? 3,000। तो आप 8 घंटे काम करते हो, 3,000 मिलते हैं, तो आपको 1 घंटे के 400 के करीब मिलते हैं। तो पापा गुल्लक में मैंने 400 रुपये बचा लिया, आप 1 घंटा मेरे साथ खेल लो, मैं आपको 400 रुपये दूँ। बच्चे बोलते हैं माँ। तो ये सब क्यों? अब कितना संस्कार प्रभुपाद जी को उनके माँ बाप ने दिया। ऐसे प्रोजेक्ट माँ बाप को करने चाहिए जिसमें बच्चे साथ लग सकें। बच्चे किचन में आए, किचन में सब्जी काटने में या सब्जी को धोने में बच्चों से काम, एक्टिविटीज़ टुगेदर, साथ में बच्चे के कुछ हो। वो अब नहीं कुछ हो। बच्चे टीवी पे मैच देख रहे हैं, माँ किचन में पकौड़ियाँ बना रही हैं, पकौड़ी ला के उनको मेज पर रख रही है चटनी के साथ। बच्चे टीवी पे तालियां बजा रहे हैं, मैच देख के खुश हो रहे हैं, और माँ पकौड़ी रख के जा रही है जब कोई नौकरानी है। बच्चों को ये कल्चर ही नहीं कि माँ क्यों लाएगी, क्यों कि गर्मी में किचन में पकौड़े, हम मैच देख रहे बैठ के एसी में। वो माँ की हेल्प भी नहीं करते, बैठे रहते हैं। माँ बाप भी ट्रेन नहीं करते, अरे साहब बेचारा क्या ये क्या हेल्प करेगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, टीवी देख बेटा टीवी देखता रहे, वहीं आएंगे पकौड़े, चिंता मत कर, नौकर और लगा लिए, रात दिन काम करो, पैसे लाओ, एंजॉय करो। ये सब फिलॉसफी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के फादर ने प्रभुपाद जी के साथ मिलके उस रथ को रंगा, पूरा घोड़ा वोड़ा उसमें लगाया लकड़ी का, और वही रस्सी बांधी, रंग ले आए, पूरा सब समारोह के इसमें किया, प्रोग्राम बढ़ा,
खूब प्रसाद तैयार किया, भोग तैयार किया, भोग लगाया। और उन्होंने अगर थोड़ा चाह के पटाखे छुड़ाए जा रहे, जो प्रभुपाद जी की मदद से उन्होंने मना कर दिया कि पटाखे छुड़ाने की जरूरत नहीं, ये हमारा भारतीय कल्चर नहीं है। तो अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, विशेषकर बहन भवतारिणी से, और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनकी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोस की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी होगी, ताकि तो सब अड़ोस पड़ोस के सब लोग रथ यात्रा में लग गए। अब सब उनकी प्रभुपाद जी हेल्प करने में, कुकिंग करने में, भोगा बनाने में, प्रसाद बांटने में। पूरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन तक चली। अब सोचो, प्रभुपाद जी ने कोई रथ यात्रा को ऐसे नहीं किया कि भाई हमारी छोटी सी रथ यात्रा है तो एक दिन में होकर निपट गई, 2 घंटे में निपट गई। पूरे 8 दिन रथ यात्रा चली। उनके परिवार के लोग जमा हुए और पड़ोस के बच्चे भी यात्रा में शामिल हुए। रथ खींचते, ढोल बजाते, करताल बजाते, गर्मी में बिना कुर्ते कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण और समुपयुक्त बंगाली भजन की जो सब का तो दर्शन करते हैं। और अभय ने बड़ों के धार्मिक उत्सवों में जो भी कुछ देखा उसका उन्होंने अनुकरण किया। उन्होंने अर्श विग्रहों की वस्त्राभूषणों की उसी भांति सजाया, नैवेद्य वगैरह लगाया, दीपक अगरबत्ती से आरती की और साष्टांग प्रणाम किया। हरिशन रोड से जुलूस यात्रा गोविंद मंदिर के आंगन में गोल सड़क, मतलब पूरी रथ यात्रा विधि विधान से, पूरा 8 दिन का प्रोग्राम, भोग लगना, आरती होना, सबको प्रसाद का बांटना, और सब जो है वो रथ जो है वो आगे उसी तरह रुका। यह सब तमाशा देख गौरमोहन के मित्र उनके पास गए, बोले आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? यह तो आपका एक बड़ा उत्सव कर रहे हैं, बहुत बड़ा आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आपने हमें बुलाया ही नहीं, क्या बात है, ये क्या है? अभय के पिता ने उत्तर दिया, ये तो बच्चों का खेल है, बच्चे लोग कर रहे हैं। तो मित्रों ने व्यंग किया, हाँ ऐसा बच्चों का खेल है, ऐसा कहकर आप हम लोगों को इस रथ यात्रा के आनंद से वंचित कर रहे हैं, आपको बुलाना चाहिए हमें भी। अभय भाव विभोग कर रथ यात्रा के जुलूस में जुटे रहे। उधर गौर मोहन लगातार 8 दिन तक धन व्यय करते रहे। रजनी जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए तरह तरह की व्यंजन बनाती रही। सब कुछ हुआ और वही स्फूर्ति, वही तेजी और वही सब उत्सव चला। एंजॉय, पहले ये एंजॉयमेंट होते थे, अभी क्या है, बहुत महंगा टिकट लिया, मूवी में जाकर अंधेरे में बैठ गए, अब ये एंजॉयमेंट। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो जन्माष्टमी के दिन वो जो झांकी बनाने का होता ही था, गली गली में, घर घर में झांकियाँ बनती थी। अब तो पता नहीं बनती कि नहीं बनती, लेकिन गली गली में, घर घर में झांकियाँ बच्चे बनाते थे। हम अपने फ्रेंड्स के साथ में मिल के पानी का पाइप लगा के, नदी बह रही है और रेत है और उसमें खिलौने रखे हुए हैं और एक थाली है, थाली के अंदर छोटा सा पानी का जहाज चल रहा है और उसमें लोग पैसे डालते थे, बाद में पैसे गिनते थे, इतने आए, इतने खर्च हुए, इतने मंदिर में देने हैं। तो ये सब चीज़ें होती थी। और वो तरह तरह के जो खिलौने, जैसे कोई हनुमान जी मिट्टी के वो रखे हैं, गणेश जी रखे हैं, पानी बह रहा है। अब जब पानी चला, वो रेत में से होकर हनुमान जी के अंदर चला गया, हनुमान जी की पूरी मूर्ति मिट्टी की गीली हो गई। जब हनुमान जी को पढ़ के उठाया पड़ा, पूरी मिट्टी का वो पेस्ट बन चुके थे। तो ऐसी ऐसी यादें बचपन में ये झांकियों की और ये सब चीज़, और इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता था माँ बाप का, क्या चाहिए बेटा, क्या लाएं, ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। बड़े भाई लोग सब मिल के हेल्प करते थे कि भाई ये सब लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब मिसिंग हैं। अब यहाँ पे नया पास टाइम शुरू हो रहा है, तो मैं उसको बाद में शुरू करूँगा, क्योंकि प्रभुपाद जी 6 साल के हो चुके और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अब 6 साल की उम्र में वो मांग कर रहे हैं कि मुझे अपनी अर्च विग्रह चाहिए जिनकी मैं पूजा कर सकूं, सेवा कर सकूं। तो ये जो पास टाइम है ये अगले वीक में संडे के दिन इस समय दोबारा पढ़ा जाएगा। अभी 6 बजने का टाइम है। अभी बस मैं एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ी कि यूरोप के किसी कंट्री में एक लड़की ने जो डिवोटी थी अपने गुरु को पत्र लिखा और ये कहा कि गुरु महाराज, मेरी दादी ने सारी उम्र सिगरेट, शराब, मांस, बॉयफ्रेंड्स और सारी उम्र ये किया। और मैं उनको भगवद गीता दिखाती थी, वो कहती थी दिस इज़ नॉट फॉर मी, मुझे मत दिखाओ, तुम्हें जो करना है करो।
और वो उनकी उम्र करीब 70 साल की। अब वो दादी के बारे में चिट्ठी लिख रही है कि एक दिन मेरी दादी ने अपने आप भगवद गीता को उठाया, कहा कि ये मुझे इतना कहती रहती है, चलो मैं ही देख। अब भगवद गीता की बैक पे जो प्रभुपाद जी का फ़ोटो देखा, प्रभुपाद जी ने अपने फ़ोटो में से ही ऐसी कुछ इंस्पिरेशन उनके हार्ट में दी कि उन्होंने शराब, मीट, मांस, ये सब चीज़ त्यागी, हरे कृष्णा मंत्र की माला शुरू कर दी। और प्रभुपाद जी की फ़ोटो को वो देख के भगवद गीता पे, जो प्रभुपाद जी, जो हमारी भगवद गीता है इसको उनकी, उसमें सेंटर में प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं, ऐसे तेजस्वी चेहरा, तो उस फोटो को देख के वो पूरा पेज उनके आंसुओं से धुल धुल के पतला हो गया। फिर लिखा, गुरु महाराज, प्रभुपाद जी की ये कृपा, कॉजलेस मर्सी, अज्ञात कृपा, ये कैसे प्रभुपाद जी कर देते हैं कि जिस दादी ने सारी उम्र ये सब कुछ किया और आपके फ़ोटो में से ही आपने इतना कुछ उनको दे दिया, आपके फ़ोटो के दर्शन मात्र से इतना कुछ आपने दे दिया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इतनी जो कि मतलब सारी उम्र उनकी निकली इन चीज़ों में, सब छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जी के इस्कॉन में हम सब लोग जो जुड़े हैं, हमें यह समझ लेना चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद ऐसे शुद्ध भक्त, हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज बड़े बड़े देवता लोग भी जन्म यहाँ चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में, जो कमांडर इन चीफ श्रीला प्रभुपाद हैं, इस मूवमेंट में जन्म लेना चाहते हैं। क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर जो भक्त लोग ये सारे प्रिंसिपल फॉलो करते हुए सेवा में लगे हुए हैं, माला करते हैं, सुबह उठते हैं, ये सब के सब भगवान के भगवत धाम को प्राप्त होंगे। और ये प्रभुपाद जी का वादा है, ये प्रभुपाद जी का वादा है, प्रॉमिस है सबसे, कि जो भी भक्त, बस एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, बाकी तुम कुछ भी करो। कुछ भी करो से मतलब ये नहीं कि शराब पीना शुरू कर दो या मांस खाना। कुछ भी करो से मतलब है कि तुम नौकरी कर लो, बच्चे रेज करो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, सेवा करो, दान दक्षिणा करो, सुबह उठ के माला करो, ये सब करो। एक काम नहीं करना, वैष्णव अपराध। अगर वैष्णव अपराध नहीं है तो कैसा भी भक्त है, अगर वो 80, एक बार प्रभुपाद जी ऐसे ही थे तो लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर तुम सब लोग शुद्ध हो जाओ, इवन इफ यू आर 95% प्योर, तब भी भगवान कृष्ण तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। अब सारे सन्यासी बैठे हुए हैं, सारे भक्त बैठे हुए हैं, सबके मुंह लटके हुए हैं नीचे, क्योंकि 95% भी था। प्रभुपाद जी ने देखा, अच्छा इवन इफ यू आर 90% प्योर, स्टिल कृष्णा विल एक्सेप्ट। अब तब भी सबकी गर्दनें ऐसी लटकी रही। फिर प्रभुपाद जी ने देखा, अच्छा सबकी गर्दन लटकी हुई हैं, इवन इफ यू आर 85% प्योर, कृष्णा विल एक्सेप्ट यू, तब भी सबकी गर्दन लटकी रही। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, इवन इफ यू आर 80% प्योर, कृष्णा विल एक्सेप्ट यू, बस 80%। जीवन में, भक्तों में, टेम्पल प्रेसिडेंट में, पत्नी में, समाज में, देश में, बॉस, कलीग्स, 80% तक अगर कोई सही है तो कलयुग में मान लेना चाहिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। कभी भी किसी भक्त में 10-20% फॉल्ट देख के हम लोग उसके पीछे ना पड़ जाएं, अपनी लाइफ ना खराब करें। किसी में कोई फॉल्ट है, पिछले कर्मों से आया हुआ है, अब हम लोग क्यों उसे क्रिटिसाइज करें, क्यों उसे ज़मीन में उतारें कि तू ऐसा है, तू ऐसा है और हम बहुत अच्छे हैं। कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे को सहारा दे के उसकी कमियों को ढक के, इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। इस्कॉन में हम लोग की जिम्मेदारी है प्रभुपाद जी के प्रति कि कोई भी भक्त जाने ना पाए, खाली हाथ न जाने पाए। यहाँ से भगवत भक्ति, भगवत प्रसाद लेके ही इस्कॉन में रहे, जाए ही नहीं कभी। हम लोग प्रयास करें कि हम किसी को जाते हुए को संभालें, रोकें,
जोड़ के चलें इस कौन से, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब यहाँ पे कथा की समाप्ति होती है, अगली बार भी मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम